आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो दूसरी कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय के 20वें वचन से है। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के वायदा वचन परमेश्वर के शब्द है। यदि हम उनके शब्द पर शक किए बिना विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन यात्रा बहुत ही सुखमय रहेगी। हमें परमेश्वर के जिन वचनों का अंगीकार करके उन्हें दृढ़ता से थामे रखना है, उनमें से कुछ है ये। इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ये वायदा वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमारे हाथों को थाम कर रखा है। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ चलेंगे। दूसरा वचन उत्पत्ति की पुस्तक 15वें अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर कहते हैं, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। जी हाँ, हमारे दुश्मनों के तीर हमारा कुछ बिगाड़ न सके, इस प्रकार परमेश्वर हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल है, इसलिए हर एक खतरनाक वायरस से और महामारी से वो हमें बचाएंगे। यदि हम इन वचनों को मानकर उन पर विश्वास करें तो निश्चय ही परमेश्वर की सुरक्षा हमें प्राप्त होगी। कई बार हमें से कई लोगों को ऐसा महसूस होता है मानो हमारे शरीर की सारी ताकत खो चुकी है, हम बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। ऐसे में परमेश्वर यशायाह की पुस्तक 41वें अध्याय के 10वें वचन में कहते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए हम इस वचन को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि इसमें जैसे परमेश्वर ने वायदा किया है वो हमें दृढ़ करेंगे। कई बार हम सही राह को नहीं चुन पाते, लड़खड़ाने लगते हैं। ऐसे में यूहन्ना के 10वें अध्याय के 4 वचन के अनुसार यीशु मसीह जो अच्छे चरवाह हैं वो हम जो उनकी भेड़ें हैं हमें बाहर निकालता है और हमारे आगे आगे चलता है और उन सारे टेढ़े रास्तों को ठीक करता है और हमें सही राह पर चलाता है। हम भूले ही क्यों ना हो, परंतु हम गलत राह पर नहीं भटकेंगे। अपने भविष्य के लिए हम कई योजनाओं को बनाते हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बाद, उन्हें एक अच्छी पदवी पर बिठाने के बाद हमें लगता है कि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर पाएंगे, परंतु कई बार हमारी योजनाएं असफल साबित होती हैं। परंतु परमेश्वर यिर्मयाह की पुस्तक 29वें अध्याय के 11वें वचन में कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वर्ण कुशल ही की है। इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार करें, क्योंकि वो हमेशा ऊंची ही होती है। हमारे परमेश्वर हमें विश्राम देने वाले परमेश्वर हैं। जो लोग बोझ से दबे हुए हैं उन्हें देखकर वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि एक छोटे बच्चे की तरह हम इस वचन पर विश्वास करेंगे तो हमें किसी भी बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे बोझों को अपने ऊपर उठाकर हमें विश्राम देते हैं। जब इतने सारे वायदे वचनों को देने वाले परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या हमें चिंता करना शोभा देता है? परमेश्वर अपने वायदों में पक्के हैं। यदि हम उसे मजबूती से थामे रखेंगे तो वो हमें ऊंचे शिखर पर पहुंचाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड।